आज हमारे 7th डे ऑफ पत्री जी बुक वर्कशॉप का है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ध्यान से। सभी लोग एक कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएं। अपने चश्मों को उतार लें। अपने हाथों को क्रॉस करके रख लें अपनी गोदी में। अपने पैरों को क्रॉस करके रखें। यदि आप चेयर पे बैठे हैं तो हल्का सा ऐसे पैरों को क्रॉस कर लें। और यदि पानी पी चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पिया है तो पानी पी लें और अपनी सांसों के साथ जुड़ जाएं। कोमलता से अपनी आंखों को बंद कर लें। अपनी सहज सरल सांसों के साथ आपकी आती हुई सांस व जाती हुई सांस। आती हुई सांस को कहते हैं आना, जाती हुई सांस अपाना। इन दोनों के साथ जुड़े रहना यानी सती, आनापान सती ध्यान। शरीर को पूर्णतः ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने सिर को ढीला छोड़ें। मन को भी ढीला छोड़ दें। जो भी विचार आ रहे हैं आने दें। जो भी विचार जा रहे हैं जाने दें। पूर्णतः अपने को ढीला छोड़ें और इस साइलेंस में अपनी सहज सरल सांसों के साथ जुड़ जाएं। हमारी सांसें ही हमारी गुरु है। हमारी सांसें ही हमें हमारे आंतरिक संसार से जोड़ती है। आपकी सिंपल
natural, tranquil breath. ना कोई मंत्र, ना कोई और मन में चित्र बनाए किसी देवी देवता का, केवल अपनी सरल श्वासों के साथ ना कुछ पाना है, ना कुछ खोना है, केवल अपनी सांसों के साथ बने रहें। ध्यान शास्त्र ही श्वास शास्त्र है। अपने साथ जुड़े रहना ही ध्यान है। अपने आप को प्यार कर पाना ही ध्यान है। मन को शून्य कर पाना ही ध्यान शास्त्र है, वह स्वास्थ्य शास्त्र है।
विचारों का आना-जाना चलता रहेगा। आप वापस अपने साँसों के साथ जुड़ जाएँ। शरीर में कहीं भी डिस्कम्फर्ट हो, दर्द हो, खुजली हो, लेकिन आँखें बिल्कुल नहीं खोलना है। आँखों को बंद रखते हुए अगर आपको अपना पोस्चर बदलना है, तो आप बदल सकते हैं।
आखिरी 2 मिनट अपनी साँसों के साथ और गहराई से जुड़ते चले जाएँ। आखिरी 30 सेकंड एकदम धीरे से अपने फिज़िकल बॉडी से वापस जुड़ जाएँ। अपने हाथों और पैरों को धीरे से हिलाएँ। अपनी हथेलियों को अपनी आँखों के ऊपर रखें और इस हथेली के अंधेरे में अपनी आँखों को खोलें। 5, 4, 3, 2, 1 सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाएँ। खुद को बहुत सारा प्यार दें, सभी को बहुत सारा प्यार दें और इस पूरे यूनिवर्स को बहुत सारा प्यार दें, इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे किताब में। तो कल जैसे कि चर्चा हुई थी कि कैसे 7 चक्रों के आधार पर अलग-अलग स्थितियाँ होती हैं मानव की। 7 डिफरेंट स्टेट्स अकॉर्डिंग टू द वेयर वी आर। हम कहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं, कौन से चक्रा से ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे हम 7 स्टेट्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये हमने कल डिस्कस किया और कल इस पे भी बात हुई कि अब जो युग आ रहा है, वो है पत्री जी बार-बार कह रहे हैं कि अब जो युग है,
वो रामायण का युग तो संपन्न हो चुका है, पिरामिडायन का युग अब प्रारंभ हो चुका है। तो पिरामिडायन का युग प्रारंभ हो चुका है और वो कह रहे हैं इसका मतलब है कि यह युग वह है जिसमें सत्य वाक की हमें परिसाधना करनी है। यह युग वो है जहां से आज्ञा चक्र और सहस्त्रार से हम ऑपरेट करें। आज्ञा और सहस्त्रार से ऑपरेट होने का मतलब क्या है? जहां मूल रूप से ध्यान और ज्ञान, यही बातें और यही हमारे लाइफस्टाइल का एक इंटीग्रल पार्ट है। तो रामायण एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रतीक था। पत्री जी कह रहे हैं कि राम जी ने एक वह आदर्श प्रेजेंट किया जिसकी सोसाइटी की नीड थी कि हम कैसे अपने पेरेंट्स का बात सही से सुन पाए। अब आगे जो है पत्री जी कह रहे हैं कि ऐसे तो हमने अनेक जन्म लिए हैं और अनेक जन्मों में अनेक माता पिता हुए हैं। ये जो बॉडीली टाइम में जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, अब ये शरीरगत हम सुनेंगे सही, या फिर जो वास्तव में सही है, जो सत्य है, जो यूनिवर्सल लॉज हैं, हम अपने आप को उसके हिसाब से अलाइन करेंगे। किसके हिसाब से होगा? तो कह रहे हैं कि अब जो युग है वो है सत्य के हिसाब से अपने आप को पूर्णतः अलाइन करना। तो बार बार हम अपने आप को सहस्त्रार से ऑपरेट करने का मतलब है आई एम द सोल, मैं ही आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, यहाँ से ऑपरेट करना। जब हम वहां से चीजों को देखते हैं तो हम खुद को भी आत्मा के रूप में देखते हैं, दूसरे को भी हम आत्मा के रूप में देख पाए। तो यहाँ पर हर कोई आत्मा है, हर कोई भगवान है, हम वहां से चीजों को देख पाएंगे। फिर आप आगे बताते हैं कि यह जो युग है यह है प्रहलाद का युग और हम सभी प्रहलाद की संतति हैं। तो प्रहलाद की कहानी क्या है? जैसा कि कल सपना जी ने बताया था कि एक छोटी सी आयु में भी वे लगातार स्मरण में नारायण को ही लाते रहे। नारायण मतलब नर प्लस आयन, वह सोल जो मानव शरीर में है, यानी आत्मा। तो वो स्मरण किसका करते रहे? आत्मा का। कि आत्मा ही भगवान है। जब उनके पिताजी बोले उनको कि मैं राजा हूं, मैं सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मेरे नाम का जप करना है, तो वो कहते हैं कि नहीं, जो जो डिवाइन है, जिससे ये सब कुछ हो रहा है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं तो उसी को याद करूंगा। तो उन्होंने, जिसको हम कहते हैं ना मन रखना, दूसरे का हम मन रख लेते हैं, चलो वो कह रहा है चलो कर लेते हैं, ऐसा ना करके जो वास्तविक ट्रूथ है उसके साथ जुड़ के अपनी बात को उन्होंने रखा और बहुत विनम्रता से रखा। तो छोटी सी आयु में बहुत सारे चैलेंजेस उनके सामने आए, इंक्लूडिंग द चैलेंज ऑफ डेथ, लेकिन वो फियरलेस बने रहे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हम सभी प्रहलाद की संतति हैं। तो हम जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो ट्रूथ सोल नॉलेज से आता है, हमने तो उसको अपनाना है। और ये जो युग है ये इसी यूनिवर्सल ट्रूथ के लिए है। इसीलिए बार बार वो यही कह रहे हैं कि हमें अशुभ और शुभ दोनों की जंजीरों से अपने आप को मुक्त करना है।
तो जो शुभ वाक्य है कि किसी का हम मन रख लेते हैं, हमको उससे भी आगे बढ़ना है क्योंकि जो शुभ वाक्य है, वो भी हमें कहीं न कहीं बाँध लेता है। कहीं न कहीं हमें लगने लगता है कि येस यू नो व्हाटएवर इज़ हैपनिंग थ्रू मी, ये एक फीलिंग आने लगती है। तो हाँ, हम अपनी रियलिटी के मालिक हैं। येस, दैट इज़ ट्रू। लेकिन दूसरा व्यक्ति अपनी अपनी रियलिटी का मालिक है। येस, हम कुछ अच्छा करते हैं, तो उससे उसके लाइफ में इम्पैक्ट आता है। लेकिन क्या वो हमारे कारण बदल गया? नहीं। तो शुभ वाक या कोई हमारे कारण चला गया, ये भी होता है। जो अनाहता चक्र में है और जो विशुद्धि चक्र में है, वो शुभ वाक को मास्टर करते हैं। जब वो विशुद्धि चक्र में होते हैं, तो वो अपने लिए नहीं माँगते हैं, वो दूसरों के लिए माँगते हैं। जैसा कि हमने कल अ, देखा था कि गांधी जी विशुद्धि चक्र के मास्टर रहे। तो उन्होंने अपने लिए नहीं माँगा लेकिन कहा कि हे रघुपति राघव राम, ये पूरी सभी लोगों को आप सद्बुद्धि दें। तो आगे पत्री जी कह रहे हैं कि सच्चाई तो ये है कि हर व्यक्ति ने अपनी सद्बुद्धि को खुद ही डेवलप करना है। तो यहाँ पर बार-बार यही कह रहे हैं पत्री जी कि हमारी श्रद्धा और हमारी भक्ति ही कारण बनेगी हमारे सीख पाने के लिए। तो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करूँगा, ये सारे शुभ वाक्य में आते हैं। हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे अपने लिए प्रार्थना करते हैं। ये सारे जो क्षेत्र हैं, अब हमने उससे ऊपर चलना है। इसी को कह रहे हैं आज्ञा चक्र व सहस्त्रार चक्र से ऑपरेट होना या फिर पिरामिडायन के युग में प्रवेश करना। तो जितनी भी प्रार्थनाएं हम जो करते हैं, वो विशुद्धि चक्र तक ही सीमित है। चाहे वो खुद के लिए कर रहे हो, चाहे हम दूसरों के लिए कर रहे हैं। तो ये इस पॉइंट को कहते हुए पत्री जी फिर वापस बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेते हैं अलग-अलग मास्टर्स का, जो कि मैं अब शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो वो एग्जाम्पल लेते हैं कि जीसस जब 12 इयर्स ओल्ड रहे, तो उस समय वो एक सत्य बोधना दे रहे थे और बहुत सारे बूढ़े लोग उनको सराउंड करते हुए सुन रहे थे। शाम का समय हो गया था। एक और छोटा बच्चा आया और जोर से बोला, हे जीसस तुम्हारी मम्मी तुम्हें बुला रही हैं। बोल रही है उसे कहो तुरंत घर आए। तो जीसस कहते हैं, कौन है मेरे माता और कौन है मेरे पिता? इन दिस बहुत अच्छा वर्ड यूज करते हैं, भगवान के राज्य में रह रहे मेरे पिता के वाक का परिपालन जो करेगा, वही मेरे माता पिता हैं। ये कहते हुए वो वापस अपने सत्य बोधना में जुड़े। मेन बात ये है कि यह अवेयरनेस के साथ रह पाना कि यह जो बॉडीली लाइफ चल रही है, इसमें भी जो हमारे सो कॉल्ड पेरेंट्स हैं, वो भी सोल्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 कि हम जो है स्वयं आत्मा है और हम इस डिविनिटी के साथ खड़े हुए हैं। इसी तरह शंकराचार्य की जो बहुत फेमस है भज गोविंदम, उसके बारे में पत्री जी कह रहे हैं, कस्त्वं कोऽहं कुत आयातं कामे जननि को मे तातः इति परिभावय सर्वं सारं विश्वं त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मैं कौन हूँ
मेरी माता कौन है? मेरे पिता कौन है? इस प्रकार से जो प्रश्न आते हैं, जो कोई भी समझेगा कि यह भी एक स्वप्न है, वही मेरी असली सहोदर है। तो ये देख पाना कि देयर आर, जैसे हम अपने कपड़ों को चेंज करते हैं, वैसे ही हम इस बॉडी को भी चेंज करते हैं। मूल रूप से तो वो सोल है जो जर्नी कर रही है। तो ये जो बार-बार हम बहुत मोहित हो जाते हैं, बार-बार हम फ़ील करते हैं यही मेरे पेरेंट्स हैं। तो yes, in this bodily journey, they are my parents. And in so many bodily journeys, I've had so many more parents. लेकिन this is all part of a journey on planet Earth. तो पत्री जी ये कहते हैं कि हमको अपने आप को याद दिलाना है कि एक्चुअली हम सभी शाश्वत रूप से भगवान हैं और कुछ समय के लिए धरती पर हम आए हैं इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो वास्तव में हम सत्य लोक के निवासी हैं और हम भगवान हैं। वी आर गॉड्स। और इस सत्य को हम जितना जानते हैं, तो हम अपने माधव स्वरूप को पहचानते हैं। तो हम एक्चुअली में माधव हैं और हम कुछ समय के लिए ये मानव स्वरूप में प्रेजेंट है। इसी के साथ वो और भी उदाहरण लेते हैं। वंस अगेन उन्होंने जीसस का ही एग्जाम्पल लिया है कि एक बार वो कहीं से गुजर रहे थे और रास्ते से गुजरते समय कुछ लोग उनके कपड़ों को छूते हैं और छूने के बाद उनका रोग ठीक हो जाता है। तो वो पूछते हैं कि किसने मेरे कपड़े छुए? तो लोगों ने कहा, स्वामी, हमने छुआ और हमारा रोग ठीक हो गया। आपके कारण हमारा रोग ठीक हो गया। तो जीसस जवाब देते हैं, आपके विश्वास के कारण आप रोग मुक्त हुए हैं। तो जीसस ने ये नहीं कहा कि आई एम द रीजन फॉर योर डिजीज फ्रीनेस, कि आपने मुझे छुआ इसीलिए आप ठीक हो गए। बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो आप में जो विश्वास रहा, उसके कारण आप रोग मुक्त हुए हैं। दिस इज अगेन द डिफरेंस बिटवीन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सत्यवाक। तो हम किसी का हेल्प नहीं कर सकते हैं, हर व्यक्ति स्वयं का हेल्प खुद ही करता है। तो यहाँ पे विश्वास के साथ जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, एक राई के बराबर का विश्वास भी संसार को हिला सकता है, इतनी उसमें पावर है। यह भी सत्यवाक का एग्जाम्पल है। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। वन मोमेंट ऑफ ट्रस्ट बिल्ड्स मिरेकल्स। तो इसीलिए पत्री जी एक बार बार कहते हैं, मिराक्युलस थिंकिंग एंड मिराक्युलस स्पीच। तो ये जो शक्ति है हमारे अंदर, इसी को हम जितना एक्सरसाइज करते हैं, इसको हम जितना बिल्ड करते हैं, उतना हमारा ही सबकॉन्शियस माइंड ट्रेन होता है इस सत्यता की ओर। सोते जागते समय भी हम लगातार इस चीज को एहसास कर पाते हैं कि यस, मैं ही आत्मा हूँ, दूसरा भी आत्मा है। जैसे मैं अपनी वास्तविकता क्रिएट कर रही हूँ, दूसरा भी अपनी वास्तविकता को क्रिएट करता है। तो ये है सहस्त्रार से ऑपरेट करना। जब हम सोल के एंगल से, यस आई एम द सोल, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, यहाँ से जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो वहीं से अपने अंदर सारा शिफ्ट है, वहीं से सत्यवाक की शुरुआत है। तो बार बार वो कह रहे हैं कि वही पिरामिड मास्टर है जो आज्ञा और सहस्त्रार के स्तर से जीता है, जो इस सोलफुल नॉलेज के साथ अपनी स्पीच को रखता है, जो इस इटर्नल ट्रूथ के साथ अपनी बातों को रखते हैं, वही पिरामिड मास्टर है।
फिर आगे पत्री जी अब अपने कुछ एग्ज़ाम्पल्स रखते हैं और वो बता रहे हैं कि अपनी घटनाओं के बारे में बताते हैं। उन्होंने अपने कुछ 3 से 4 एग्ज़ाम्पल्स लिए हैं इस सत्यवाक के बारे में। कुछ के बारे में हमने कल सुना ही था। तो बोलते हैं कि जब मेरे पास एक रोगी आता है और वो कहता है मुझे तो बीपी हो गया है, मेरे तो पैर में बहुत दर्द है, मुझे तो डायबिटीज़ हो गया है, या कोई कहता है कि मेरे तो घर में बहुत समस्याएँ हैं, या कोई कहता है कि मेरे तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत हैं, तो मैं उन्हें क्या उत्तर देता? बोलते हैं, मैं उन्हें उत्तर यही देता हूँ कि आनापान सती करें। हम स्वयं अपनी वास्तविकता को बनाते हैं, तो हम ही इसको बदल सकते हैं। तो जो कोई भी समस्या आपकी लाइफ में आ रहा है, उसका एक ही उत्तर है, आनापान सती ध्यान। तो कल जो एक बहुत प्यारा क्वेश्चन आया था कि ध्यान का क्या रोल है? तो ध्यान का बहुत बड़ा रोल है कि हम आनापानसती ध्यान जितना करते हैं, उतना हमारी जो स्पीच है, जो हमारी शिकायतें चलती रहती हैं, जो दुःख चलता रहता है, उससे हम वापस अपने आप को, इस माइंड को शून्य करके वापस अपने आप को आत्मा के और नज़दीक पहुँचाते हैं। जब कोई कहता है, "सर मुझे आशीर्वाद दे दीजिए।" तो वो कहते हैं, "मैं तुम्हें कोई आशीर्वाद देने वाला नहीं और आप स्वयं अपना हाथ अपने ऊपर रख के कहिए, मैं अपने आप को आशीर्वाद देता हूँ।" तो कहते हैं, "अप्पो दीपो भव।" हम स्वयं अपना दीपक जलाएँ। हम स्वयं ये कर सकते हैं, हमारी ये पोटेंशियल है क्योंकि हम ईच इंडिविजुअल एक-एक कंप्लीट सोल है। इसी के साथ वो अपना खुद का एक और एग्ज़ाम्पल बताते हैं कि जब उनकी बेटी पैदा हुई, वे हॉस्पिटल में थे और हॉस्पिटल में बैठ के वो एक किताब का नाम बताते हैं। हम सभी उस किताब का नाम भी नोट कर सकते हैं, बहुत प्यारी किताब है, यू फॉरएवर, लोबसांग रामपा की किताब। वो बोल रहे हैं पत्री जी कि मैं वो किताब बैठ के पढ़ रहा हूँ और मेरे बड़े भाई हांगकांग से आते हैं, मुझे कांग्रेचुलेट करने कि आप पिता बन गए हैं, आपकी बेटी हुई है। तो पत्री जी उनको जवाब देते हैं कि बच्चे पैदा करने में क्या महानता है? मैंने कौन महान काम किया है? बच्चे तो सभी पैदा करते हैं, चींटी भी करती है, मच्छर भी करते हैं, सब बच्चे पैदा करते हैं। जब मैं स्वयं कोई महान काम करूँ, जैसे कोई संगीत रचूँ या फिर मैं कोई बड़ी अच्छी किताब लिखूँ, तो आप मुझे ज़रूर कांग्रेचुलेट कीजिएगा। एक बच्चा पैदा करने के लिए क्या कांग्रेचुलेट कर रहे हैं? तो पत्री जी बताते कि मेरा भाई इतना गुस्सा हो गया और मेरे हाथ में जो किताब थी, उन्होंने मेरे ही सामने मेरे हाथ से खींची और उसके टुकड़े-टुकड़े करके हॉस्पिटल पे ही फेंक के वो चले गए। तो बोले कि मैं उठा, मैंने अपने एक-एक पन्ने को वापस उठाया, रखा और मैं वापस पढ़ने लग गया। तो बोले यह एग्ज़ाम्पल है सत्यवाक का। सिमिलरली वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मेरे से जब कोई पूछता है आप कहाँ से हैं? आपका गाँव का नाम क्या है? तो बोलते हैं मेरे गाँव का नाम है वैकुंठपुरम। तो बोलते हैं अच्छा वैकुंठपुरम, तो वैकुंठपुरम माने क्या? तो बोले कुंठा रहित, जहाँ कुंठा नहीं है, जहाँ यू एंड आई नहीं है, मैं वहाँ से हूँ। जहाँ वननेस है, मैं वहाँ से हूँ। इस परिस्थिति का नाम है वैकुंठ। तो पत्री जी बार-बार हमको इस एग्ज़ाम्पल से बता रहे हैं कि कैसे इन इन इस तरह के जब क्वेश्चन्स हमारे पास आते हैं, तो वो कितना उन्होंने कैसे क्रिएटिवली उसको आंसर दिया है। तो यही है कि हम अ, अगर एक-एक इंच, एक-एक मिलीमीटर भी अपने वाक में ये छोटा-छोटा परिवर्तन ध्यान के ज़रिए ला पाते हैं, तो दैट इटसेल्फ इज़ अ वेरी बिग शिफ्ट इन द सोल जर्नी।
तो बार-बार कह रहे हैं कि हम इस धरती पर कुछ समय के लिए आए हैं, हम इस धरती के यजमान नहीं हैं। हम तो यहाँ कुछ ही समय के लिए यात्रा करने आए हैं। मूल रूप से तो हम वैकुंठवासी हैं, हम तो हेवेन्स के हैं। और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ये जो हमारे अंदर काफ़ी मान्यता है कि एक हेवेन है और एक हेल है, तो कह रहे हैं कि भई हेवेन ही हेवेन है। स्वर्ग ही स्वर्ग है, सत्यलोक ही है और सत्यलोक में ऐसे अनेक लोक हैं। उसमें कैलाश लोक भी है, वैकुंठ लोक भी है, ऐसे बहुत सारे लोक हैं। तो हम तो मूल रूप से वहाँ को बिलॉन्ग करते हैं। तो यहाँ तो हम कुछ समय के लिए यात्रा करने आए हैं। तो इस सत्यता को हम जितना पहचानते हैं, उतना हम वाक क्षेत्र में जीते हैं। जितना हम वाक क्षेत्र में जीते हैं, सही वाक क्षेत्र में जीते हैं, उतना हम सत्य को और पहचानते हैं। फिर वो एग्जाम्पल लेते हैं कि कैसे गौतम बुद्ध एक सत्यवाक परिसाधक हैं और उन्होंने जो लगातार जो ध्यान किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने मन की वृत्ति का निरोध किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने दिव्य चक्षु को प्राप्त किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने ध्यान के ज़रिए अपने सारी पास्ट लाइव्स को देख लिया, सारे कर्म सिद्धांत को पहचान लिया, जन्म के सिद्धांत को पहचान लिया, तभी वे सिद्धार्थ से बने गौतम बुद्ध। और तभी जो हम जिसको हम बोलते हैं बुद्ध या जिसकी बुद्धि पूर्ण हुई है। तो हम सभी ने अपनी बुद्धि को पूर्ण करना है, हमें इसको खुद कमाना है। तो जितना हम इस सत्यता को पहचानते हैं, उतना ही हमारा वाक्क्षेत्र शुद्ध होता है। जैसे कि 2 दिन पहले हमने देखा था कि वाक क्षेत्र को शुद्ध कैसे करें? तो सबसे पहला स्टेप है, वह है ध्यान, अखंड ध्यान। दूसरा है कि हम सही ज्ञान लें, हम सोल नॉलेज लें, कि एग्ज़ैक्टली ये सोल का क्या सिस्टम क्या है? ये जन्म लेती है तो क्यों लेती है? जब ये शरीर को छोड़ देती है तो कहाँ जाती है? इसके सारे प्रोसेसेस क्या हैं? इसको हम जितना पहचानते हैं, उतना हम यूनिवर्सल लॉज़ से अलाइन होते हैं। तो पत्री जी बार-बार इस बात को ध्यान दिलाते हैं कि ये जो हम लाइन कहते हैं, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, गुरु देवो भव, बोले अब ये लाइन की ज़रूरत नहीं है, हम सभी देव हैं। तो सभी देवों की रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट, हम खुद अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहे हैं। एक-एक व्यक्ति हम में से अपनी रियलिटी क्रिएट कर रहा है। अगर हम एक लाइन कहते हैं कि मैं लाइफ में सक्सेस चाहता हूँ, मैं मेहनत के साथ सक्सेस चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो बोले आपके लाइफ में फिर वैसा ही घटित होगा, सक्सेस मिलेगी लेकिन वो मेहनत के साथ मिलेगी। तो यह है हमारे वाक क्षेत्र का प्रभाव हमारे ऊपर, हमारी रियलिटी के ऊपर। तो बार-बार वो बोल रहे हैं पिरामिड मिस मास्टर कौन है? पिरामिड मास्टर वह हैं जो लोग ध्यान करते हैं, ध्यान सिखाते हैं, खुद अपनी तीसरी आँख को जागृत करते हैं, अपनी जन्म परंपरा मतलब अभी तक जितनी पास्ट लाइव्स उन्होंने ली हैं, जो स्वयं उसको देख पाते हैं, जो कर्म सिद्धांत को पहचानते हैं, वे ही पिरामिड मास्टर हैं। तो कह रहे हैं कि अब जो कहानी लिखी जाए, वह है पिरामिड मास्टर्स की। ये हम एक-एक व्यक्ति कैसे अपने सत्यवाक की साधना कर रहे हैं, कैसे हम वो शिफ्ट ला रहे हैं अशुभ से शुभ और शुभ से सत्यवाक की। इसी के साथ अब मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अभी आप लोग अपना वीडियो ऑन करें और आँखें बंद करें और मैं आपके सामने कुछ वाक रखती हूँ, कैटेगरीज़ ऑफ वाक और आप फ़ील करें और फिर हम आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। तो सभी लोग आँख बंद करें।
सबको सन्मति दे भगवान। हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दें। आपके कारण ही मैं आगे बढ़ पाता हूँ, बढ़ पाती हूँ। मैं स्वयं आत्मा हूँ। मैं स्वयं अक्षय शक्ति से संपन्न हूँ। मैं स्वयं अपनी सम्मति कमा रही हूँ, कमा रहा हूँ। मैं अपनी वास्तविकता स्वयं बनाती हूँ, बनाता हूँ। अप्पो दीपो भव, मैं अपना दीप स्वयं जलाती हूँ। मेरी ही श्रद्धा, श्रद्धा व भक्ति के कारण मैं सीख पाती हूँ व पाता हूँ। ये वाक क्षेत्रज 2 प्रकार के हैं। अब आप लोग जरा बताइए, पहले 4 वाक क्षेत्र सुनने के बाद जो नेक्स्ट 4 वाक क्षेत्र मैंने लास्ट में बोले, कौन से आपको ज्यादा अपील किए? रजनी मौसी। लास्ट वाले अपील तो ज्यादा वो किए, लेकिन करने में पहले वाले ज्यादा आ जाते हैं। बोलते समय, हाँ। उषा मैम। अनम्यूट कर लें। इसको स्टिमुलेट करने की ज़रूरत है। हम कर रहे हैं अपने जीवन में, धीरे धीरे कर रहे हैं। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला है वो नहीं मालूम, लेकिन हाँ, कोई भी मानती हूँ कि एक्टिविटी अपने से शुरू होती है और ईश्वर को के प्रति ग्रेटफुल होके हम वो करें तो वो धीरे धीरे अपने आप सारी चीज़ें होती जाती हैं। ऐसा मेरा अनुभव है। ओके, ग्रेट। संदीप भैया। मैंने बस वही लाइन सुनी, सबको सन्मति दे भगवान। उसके बाद एक्चुअली मैं अटेंशन नहीं दे पाया। मैं थोड़ा सा ओके, कोई बात आपने नहीं। कुछ और लाइंस बोली थी, उसके बारे में पूछ रहे? हाँ, मैंने एक्चुअली 8 अलग अलग वाक क्षेत्राज रखे और फिर मैंने पूछा कि कौन से वाक क्षेत्र पहले 4 आपको ज्यादा अपील कर रहे हैं कि लास्ट के 4 ज्यादा अपील कर रहे हैं? ज्योति आंटी, अनम्यूट कर लें। अनम्यूट नहीं हुआ है। मयंक जी। मेरे हिसाब से ज्योति जी बोल रही हैं, शायद उनका अनम्यूट नहीं हुआ है। जो बोलेंगे शायद वो कर लेंगे। ज्योति जी आपका अनम्यूट नहीं हुआ है। Okay, yeah, हाँ, हो गया है। yeah. सारा का सारा 8 लाइन्स आई कुडंट फोकस, मतलब मैंने अंदर या सो आई थिंक इट शुड बी इन द जो बुक में होगा वो, आई थिंक आई कुडंट नो प्रॉब्लम, ठीक है। मयंक जी। मुझे ये अंडरस्टैंडिंग हुआ कि आप बता रहे हैं कि आप जो 8 लाइन बोल रहे हैं उसका क्या फीलिंग हुआ। तो मैंने शब्दों से ज़्यादा फीलिंग पे ज़्यादा महसूस करने की कोशिश करी कि जो 8 शब्द आप बोल रहे हैं उसका क्या फीलिंग असर आ रहा है, शब्दों का क्या असर हो रहा है। तो जो शुरू के शब्द थे उससे तो ये फीलिंग काफ़ी गुड फीलिंग आ रहा था, मतलब काफ़ी, जिसे कहते हैं काफ़ी, यानी अच्छा फीलिंग आ रहा था। उसके बाद से जो बाकी के जो आखिरी के जो लाइन थे उसमें एक न्यूट्रल फीलिंग था। तो मैंने इधर फोकस किया। मुझे शब्दों का मीनिंग पे मैं नहीं गया, ना मैंने सुनने की कोशिश करी। बहुत बढ़िया, ठीक है। और कोई? शरद जी, शरद मामा, संजय अंकल। नमस्कार सबको। मुझे बहुत सुंदर आज का सेशन लगा, बहुत ही सुंदर। और एक शब्द जो बार बार अपील करता है, अप्पो दीपो भवा। और एक और चीज कि एक नया युग आ रहा है, और दूसरा अप्पो दीपो भवा, यानी कि अब हमें स्वयं अपना दीपक स्वयं बनना है। अब तक जितने भी युग आए उसमें हम किसी के प्रकाश में चले, अब हमें स्वयं अपना प्रकाश बनना है और अपने आप को
प्रज्वलित करना है और आगे बढ़ना है अपने ही प्रकाश में। मुझे बस ये समझ में आया। मैं अभी समझ रहा हूँ, थोड़ा सा सुन नहीं पाया था। अच्छा, अच्छा, ठीक बात है। तो बेसिकली आप सभी लोग इस किताब को ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा। ये जो बात है मतलब मेरे को तो बहुत नई लगी है, बहुत यूनिक लगी है कि हम शुभ वाक तो बोलते हैं, लेकिन सत्य वाक बोलते समय हम भी कतराते हैं कि यार ये बात ना उसके दिल को ना कष्ट दे देगी। तो असलियत ये है कि हमारा जो ज़ोन है प्रैक्टिस का वो तो वाक क्षेत्र ही है। तो बार-बार पत्री जी कह रहे हैं कि जो सत्य वाक है उसको ज़रूर कहें, उसी की ही साधना है। विनम्रता के साथ कहें, लेकिन उसको ज़रूर कहें। कुछ दिन नहीं, कुछ घंटे नहीं, 24 घंटे, अनेकों दिन, हर दिन, 365 डेज़। हाँ, अनामिका जी कुछ कह रहे हैं। अनामिका जी आप अनम्यूट करके कहना चाहेंगे क्या? नहीं, मुझे तो बस शुरू के लाइन्स ऐसा लगा कि सुनी हुई हैं और हम बोलते रहते हैं, सिखाते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन लास्ट के लाइन्स में मुझे ऐसा खुद को सरप्राइज़िंग लगा कि क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ? क्या मैं ऐसा सोच सकती हूँ? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? मतलब आई वाज़ सो सरप्राइज़्ड कि मैं कर सकती हूँ क्या? शायद मुझसे हो नहीं स अभी नहीं हो सकता है एंड आई होप कि इन फ्यूचर वो मैं ऐसा सोच पाऊँ, कर पाऊँ। बस वैसा ही फ़ील हुआ मुझे। बहुत सही। बिल्कुल सही बात है। ये वास्तव में सरप्राइज़िंग ही है कि हम अपनी सम्मति खुद कमा सकते हैं। हम ही आत्मा हैं, हम ही भगवान हैं, हम ही अपने दीपक को स्वयं जलाएँ। ये है सत्यवाक। तो ये जो सोल पावर है, ये जो युग है जैसे कि शरद मामा ने कहा, ये जो युग है, ये सोल पावर को आइडेंटिफ़ाई करने की। हर व्यक्ति एक आत्मा है, हर व्यक्ति संपूर्ण है। कैसे संपूर्ण है? क्योंकि आत्मा संपूर्ण है। तो क्योंकि आत्मा संपूर्ण है और हम अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं। इस बात को हम जितना देख पाते हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि बुद्ध ने जब स्वयं अपने सारे लाइफ टाइम्स को देख लिया, जन्म सिद्धांत को देख लिया, कर्म सिद्धांत को देख लिया, तो बुद्धिपूर्ण हम वो बन पाए और हमें वैसा बनना है। इसी के साथ में उन्होंने एक और एग्जाम्पल लिया है, त्यागराजा करके बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन हुए हैं। मतलब म्यूजिशियन से ज़्यादा वो सेंट रहे और सारे सेंट्स जो है अपने उस भक्ति में गीत लिखे हैं, गाए हैं। तो त्यागराजा का एक बहुत फेमस गीत है जिसका वो एग्जाम्पल लेते हैं पत्री जी, कि त्यागराजा उस समय भी आई थिंक ही वाज़ इन 13th सेंचुरी, आई थिंक ज्योति जी आपको पता होगा 13th सेंचुरी के थे कि 15th के थे। उस समय उन्होंने लिखा है कि भाई हर व्यक्ति अपना ज्ञान खुद ही अर्जित करता है। दूसरे लोग हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। हमारे पास सोल का इन्फॉर्मेशन पहुंच सकता है हमारे घर घर तक, लेकिन उसके बाद क्या? तो वो जो प्रोसेस है वो तो हम स्वयं करते हैं। तो लास्ट लाइन के साथ मैं यहाँ रखती हूँ कि पिरामिड मास्टर्स किसकी शरण लेते हैं? सत्य की। सत्यम शरणम गच्छामि। दूसरा किसकी शरण लेते हैं? सत्यवाक की। सत्यवाक शरणम गच्छामि। तीसरा किसकी शरण लेते हैं? कि वो सत्यवाक का हर पल अभ्यास करते जाएं। सत्यवाक अभ्यासम शरणम गच्छामि। यदि हम इसको लक्ष्य बनाएंगे तो हम उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप सभी लोग अपनी लाइफ में देखें, आपने अभी तक जो लक्ष्य बनाए, आपने उन्हें पाया कि नहीं पाया? पाया। तो वैसे ही जिस दिन हम ये डिसाइड करते हैं, हमने तो सत्य का ही शरण लेना है, हमने तो सत्य वाक का ही प्रैक्टिस करना है, सत्य वाक का ही को ही लेके चलना है, तो उस दिन हम उसको भी पालेंगे। तो इस बात के साथ
पत्री जी समाप्त करते हैं इस किताब को, और आनापानसती ध्यान जिसके बारे में लीना जी ने हमको बताया था तीसरे दिन, फिर वापस उसके डिटेल में वापस बताते हैं कि एग्जैक्टली आनापानसती ध्यान जिसको हमने रोज प्रैक्टिस किया है वो कैसे करते हैं, और ध्यान के जो 3 चरण हैं, शुरुआत हम आनापानसती ध्यान से करते हैं, फिर कायानुपस्सना से में प्रवेश करते हैं जहां पे हमारे 72,000 नाड़ियों का शोधन होता है, और फिर हम विपश्यना या विशेष रूप से देखना या तीसरे नेत्र का जागृत होना, इसका हम अनुभव स्वयं ग्रहण करते हैं। और जो पूरा ध्यान का प्रोसेस है उसमें यही है कि हम इस प्रोसेस में ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, और जितना हम इसको करते जाते हैं, हमारा जो मन है, जो लॉजिकल माइंड है, वो शून्य होता है। वो जैसे ही शून्य होता है, हम वैसे ही हमारे जो आत्मिक स्तर है वहां से हम कनेक्ट होते हैं, एंड देयरफॉर हम और इस ज्ञान को डाइजेस्ट करना, सत्य के और करीब जाना, अपनी आई कैन क्रिएट माई रियलिटी, आई क्रिएट माई रियलिटी, इस वाक्य के और नजदीकी से उसको महसूस कर पाते हैं, अपनी संकल्प शक्ति को महसूस कर पाते हैं, और अपने वाक क्षेत्र को शुद्ध करने की जगह पे पहुंचते चले जाते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन हम कंप्लीट करते हैं कि अब जो युग है वो पिरामिडायन का युग है। ये जो युग है ये सत्य का युग है, और ये युग बहुत फास्ट है। मतलब सोचिए, हम जितना सोल के नजदीक जाते, सोल मतलब हम खुद, हम स्वयं, हम जितना अपने नजदीक जाते हैं उतना हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉज के और नजदीक आते जाते हैं। तो इसी के साथ वेरी राइट रुचिका जी शेयर कर रही हैं, एक बहुत प्यारा वीडियो है स्पिरिचुअल रियलिटी, हम उसको शेयर करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। अब जरूर उसको देखिएगा कि कैसे ध्यान के प्रोसेस में इतना कुछ घटित हो रहा है, बहुत फास्ट फॉरवर्ड हो रहा है। और पत्री जी तो ये भी कह रहे हैं, मेक दिस लाइफ योर लास्ट लाइफ, ये लाइफ आप लास्ट लाइफ बनाइए। वो कैसे बनेगा? जितना आता है उतना सिखा दे, ध्यान करे तो ध्यान सिखा दे। तो ये जो युग है ध्यान करना और ध्यान सिखाना, ABCDE तक आता है तो ABCD तक सिखा दे, EFGH तक आता है तो उसके आगे सिखा दे। तो जहां आप खड़े हैं, जितना आपको आता है वहां से देना शुरू करें। तो जो अल्टीमेट चीज देने की है वो है ध्यान। तो ध्यान की महिमा पत्री जी कहीं ना कहीं यही इंडिकेट कर रहे हैं कि जितना हम ध्यान करते हैं उतना हम अपनी जर्नी को फास्ट फॉरवर्ड करने की जगह पे आते जाते हैं। तो अब ये किताब संपन्न हुई है। कल हम लोग का लास्ट डे है, तो मैं चाहूंगी कि कल आप सभी लोग 4 लाइन में, 8 लाइन में, 10 लाइन में सभी लोग शेयर करें कि इस पूरी पुस्तक में आपको क्या क्या अच्छा लगा या क्या नए आइडियाज मिले आपको, बस इतना ही। और अभी शेयरिंग के लिए ओपन है, जो कोई भी अपना शेयर करना चाहते हैं, कोई फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो कीजिए। मैं कुछ कहना चाहूंगा इसमें। जी जी बोलिए। ये जो युग की बात चल रही है, अब पत्री जी बोल रहे हैं और सब भी बोल रहे हैं कि अब ऐसा युग है, और जो पहले युग था, पहले भी लोगों ने सत्य बोला ही है, पहले भी लोगों ने सहस्त्रार से बोला ही है, लेकिन अब इस युग की जो बात हो रही है वो क्या चीज है, जो मैं अपने शब्दों में, सरल शब्दों में समझ पाया हूं,
वो मैं यहाँ कहने की कोशिश करता हूँ कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि जब कोई पतंग उड़ाता है और हवा नहीं चलती, लेकिन हवा तो चलती ही है, तो उसे बड़ी मेहनत करनी पड़ती है उस पतंग को उड़ाने के लिए। लेकिन जब हवा चलती है तो पतंग स्वतः उड़ जाती है उसके थोड़े से प्रयास से। तो जिस युग की अभी बात हो रही है, इस युग में अगर हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हमारी सबकी पतंग उड़ने लगेगी। ये कहने का मतलब मुझे समझ में आया। थैंक यू। बहुत सटीक, बहुत सुंदर कि हम सबकी पतंगे उड़ने के लिए तैयार है क्योंकि हवा ही उस दिशा में है। बहुत सुंदर। जी। संजय अंकल, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, अभी नहीं कुछ भी। ठीक है। मयंक जी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन शरद भैया ने जो बोला है वो काफी बहुत सही सटीक बोला है, बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर। संदीप जी? सेशन बहुत अच्छा रहा। वो आध्यात्मिक सच्चाई वाली वीडियो मैंने कल परसों देखी थी, बहुत अच्छी है, सबको रिकमेंड करूंगा, देखें। और यू फॉर एवर की बुक पढ़ी है मेरे पास, मैं कल परसों ही लाया था, तो क्या देखते हैं बात आज। आज थोड़ा सा एक बार पूरा बुक को रिव्यू करने का मन है। वो पीडीएफ है तो मेरा मन नहीं करता है लैपटॉप पे उतना ज़्यादा पढ़ने का, तो आज थोड़ा सा रिकैप करने की कोशिश करूंगा। बहुत बढ़िया। ओके। ज्योति आंटी? सेशन बहुत अच्छा रहा, वेरी नाइस सेशन। आई थिंक रेगुलर ध्यान करने से है ना, वी कैन स्टडी डीप में जाके है ना, वी कैन स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। मतलब जैसे कि आपने कहा कि मतलब जैसे कि पत्री जी ने कहा जो व्हाट टू से, आई एम नॉट गेटिंग अ वर्ड फॉर दैट, जो वाक क्षेत्र के बारे में, जो सत्य को बोलना, सत्य बात करना। नाउ वी आर ऑल एट द सुपरफिशियल लेवल, मतलब सोचते हैं, लेकिन हाँ सत्य को है ना, मतलब वो बात करना, वी हैव टू हैव अ प्रैक्टिस ऑफ दैट। वो मुझे लग रहा है कि जितने ध्यान करते जाएंगे, मतलब वो सटीक। बिल्कुल सही बात है। पत्री जी कह रहे हैं कि अपने मुंह से एक एक मोती निकल पाए, इसके लिए अखंड ध्यान की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि एक और, हाँ बताइए। अब भी तो लग रहा है कि सुपरफिशियल लेवल से हाँ हम मीठा बोलते हैं, बट अंदर से है ना, वो जो कंपैशन एंड पिटी, वो है ना जो हमारी हार्ट चक्रा से, जैसे आपने कहा कि विशुद्धि से, दैट हैज टू कम। तो मतलब जब वो आएगा, आई थिंक द फीलिंग विल बी वेरी डिफरेंट। मतलब वो समथिंग डिफरेंट। क्योंकि अब जो बोल रहे सत्य बात कह रहे, मतलब हाँ ठीक है, किसी को मीठा 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 बात करते हैं, वी टॉक टू समबडी, मतलब अच्छे से, लेकिन अंदर से जो आता है दैट इट मस्ट बी वेरी एक्सूबरेंट। हमको खुद को अंदर से वी विल बी फीलिंग दैट व्हाट इज दिस, देयर इज सम ट्रांसफॉर्मेशन विद इन मी। दैट आई दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। जितना अखंड ध्यान करते जाएंगे, श्वासों को श्वास, आती आती जाती श्वासों को, मतलब जो आती जाती श्वास है, वॉट एवर द श्वास जाता है और आता है, वॉट एवर वी आर ऑब्जर्विंग दैट, उतने में व्हेन वी गेट कनेक्टेड टू द कॉस्मिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी के साथ जैसे ही कनेक्ट होते हैं कि दैट फ्लो हमारे माइंड में, जो मतलब वॉट एवर सबकॉन्शियस में जितनी whatever the impurities और जो जितने भी हमने thoughts है ना जन्मों में क्रिएट किया है, those things when will start moving out, then we will start experiencing the real soul consciousness. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर। शमशाद मैम आप हैं, रुचिका, लीना जी, सपना जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? I would like to say something.
मुझे जो मैं महसूस करती हूँ वो ये है कि वट एवर वी डू, जैसे शुभ अशुभ की आपने आज बात की, इफ वी डू इट फ्रॉम अ वेरी थॉटलेस स्पेस, without any reason, I mean just focusing on the truth, not even focusing, actually if you are in that state, जो भी आपके मुख से निकलेगा वो एक सत्यता ही होगी, without any consequences, without any thoughts of कि ये सही है या गलत है। जो मुख से निकलेगा, जैसा प्रत्यक्ष होगा, जो रियलिटी होगी, वही आपके मुख से निकलेगा, वही न्यूट्रल ग्राउंड में रहता है। सो दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहेंगे? शमशाद मैम, मैं हाँ। थोड़ा सा एक्चुअली, क्योंकि आज थोड़ा मध्य दर्शन काफी वो हुआ इसमें, क्योंकि स्वयं में विश्वास जो वहां पे बार बार बात हो रही है, तो आज जितना यहाँ बात हुआ तो समझ में आया कि वो ही पकड़ना है एक्चुअली, कि मैं ही भगवान हूँ, यही स्वयं में विश्वास है। वरना उसके पहले तक हमारे अंदर किसी न किसी को पकड़ने की लगी रहती है। ये मैं मेरे में जैसे जांचा है ना, तो स्वयं में विश्वास होना मतलब मैं ही भगवान हूँ, यही अप्पो दीपो भवो का अंदर जम जाना है इस सूत्र का। तो एक तो ये मेरे को समझ में आया। दूसरा ये जीवन विद्या में हम खूब ही रटे, समझ लिया तो समझा दो, कर लिया तो करवा लो, सीख लिया तो सिखा दो। इसको पत्री जी ने बहुत सरलीकरण में बोल दिया, भाई ABCD आ गया तो बता दो लोगों को, है ना। डोंट वेट कि कंप्लीट हो जाऊंगा उसके बाद मैं धरती पे उतरूं, मतलब फिर समझाने में जाऊंगा, है ना। तो ये युग जो है टीचर बनने का भी है और समझने का भी है। मतलब एक मैं स्टूडेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ ना, दिस इज पैरेलल एक्सरसाइज। तो ये मुझे उस समय लगता ही था, फिर अभी आज इसके बाद और ज़्यादा लगा कि मतलब डोंट वेट कि भैया अब हम समझ रहे हैं, तो थोड़ा उतरो, ग्राउंड पे उतरो भाई, जितना समझ गए समझाओ, जो समझ गए समझाओ, जो कर लिया वो करवा लो, जो सीख लिया वो सिखा दो। ये प्रैक्टिस तो अपनी हो ही रही थी विद्या के बाद से, अभी और अच्छे से क्लिक हो गया है। इनफैक्ट जितनी भी आरतियां हैं हमारे यहाँ जो पढ़ते हैं, मैंने तो खैर जब से जीवन विद्या शुरू किया मैं वो आरती एक भी बोलती नहीं, मैं आरती नहीं करती कभी भी, है ना। अब अगर आप ध्यान से उसको देखेंगे, वो सारी आरतियों में आप एक्चुअली भिखारी जैसे हो, ऐसा मान के आप आरती करते हो। तो हमको भिखारी वाले स्वरूप से एकदम ऊपर उठ जाना है। हम भिखारी नहीं हैं एट एनी लेवल, एट एनी कॉस्ट। तो ये अप्पो दीपो भवो का ये मीनिंग है। मैं ये थोड़ा सा मुझे लगा कि शेयरिंग करती हूँ। वेरी नाइस, ठीक है। तो और कोई कुछ कहना चाहते हैं या अभी हम रुके फिर? और वन मोर थिंग, बहुत बड़ी बात अच्छा लगा कि आपने कहा कि जितने हम इस नॉलेज को समझे और भी मतलब ये ध्यान को जितने ABCD जितना तक हम समझे हैं उसको शेयर करें, दूसरों को सिखाए, उससे हमारी फास्ट फॉरवर्ड जो है जर्नी को वी कैन फास्ट फॉरवर्ड इट, एंड वो हमारी अंतिम जन्म के लिए एक मे बी फ्यू बर्ड्स के लिए हमारी एक पड़ाव है ना फास्ट फॉरवर्ड्स में। इट इज़ अ वेरी बिग टेक ओवर आज का जो समझे हुए। एंड द मोर वी शेयर नॉलेज को जितना शेयर करेंगे उतना हमको ब्रह्मांड से है ना और भी गेट, जितने शेयरिंग होती है उतना मिलता जाएगा। दिस इज माय पर्सनल किताब आती है क्या? ये नहीं तो बहुत पुराने, ये मैं चाहती हूँ ना वो न्यूट्रिएंट डॉक्टर अभी जा रही हूँ फिर हैदराबाद, ये वो पत्री थी की तो बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है। तो कल हम मिलेंगे, सभी से अनुरोध है, कल हम लोग ध्यान लंबा करेंगे, ज्योति आंटी अपना संगीत प्रेजेंट करेंगे। आप में से सभी लोग जो कुछ भी प्रेजेंट करना चाहें जरूर करें, लेकिन सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी लोग अपनी शेयरिंग रखें कल।
4 लाइन में, 8 लाइन में, जितना भी आपको अच्छा लगे कि आपको इस किताब में क्या-क्या नया आइडियाज़ मिला, क्या अच्छा लगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते सभी को। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू।